हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम एग्जाम्पल नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो पहले कोशिश करें आप पार्ट 1 को पढ़ लें, फिर आप पार्ट 2 को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझाया गया। तो पहले आप पार्ट 1 पढ़ के ही रिक्वेस्ट है आपसे कि पार्ट 2 पढ़ें। पार्ट 1 ऊपर आई बटन पे है, आप उस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं पार्ट 2 से और एग्जाम्पल नंबर 7 से। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, द एवरेज ऑफ एनी 10 नंबर इज 150, देन फाइंड। 10 कोई संख्या है, उसका औसत 150 है, तो आपको ज्ञात करना है। पहला, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 देन फाइंड न्यू एवरेज। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। सेकेंड है कि इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 20 देन फाइंड न्यू एवरेज। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की कमी की जाए तो नया औसत क्या होगा। थर्ड इसमें है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन फाइंड न्यू एवरेज। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। फोर्थ वन इज इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन फाइंड न्यू एवरेज। यदि प्रत्येक संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 में 4 क्वेश्चंस आ सकता है, 4 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हम चारों को आपको एक्सप्लेन कर देते कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन देख करके आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्वेश्चन में गिवन है कि द एवरेज ऑफ एनी 10 नंबर इज 150। कोई 10 संख्या है, कोई भी 10 संख्या, उसका औसत कितना दिया हुआ है 150। उसका औसत दिया हुआ है एवरेज 150 दिया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए, इट मीन्स एक 10 संख्या हर एक में 10 बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। दूसरा में हर एक संख्या में 20 घटा दिया गया है तो नया एवरेज क्या होगा। और तीसरा हम 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुना कर दिया गया तो नया एवरेज क्या होगा। और चौथा है 10 से भाग दे दिया गया प्रत्येक में तो नया एवरेज क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बस एक लाइन का कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या कि जो भी क्वेश्चंस में संख्या के साथ किया जाएगा वही आप एवरेज के साथ कर देंगे और आंसर दे देंगे। मतलब क्वेश्चन में संख्या के साथ जो भी किया गया है वही आप एवरेज के साथ करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला में क्या किया गया कि संख्या में 10 बढ़ाया गया है तो आप एवरेज में बढ़ा दे, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज मेरा 150 है, प्लस 10 इंक्रीज कर दे तो आंसर कितना हो जाएगा 160। आंसर कितना हो जाएगा 160। इट मींस नया एवरेज क्या होगा 160। सेकेंड में प्रत्येक संख्या में 20 कमी किया गया है तो आप औसत में 20 कमी कर दे तो आंसर निकल जाएगा 150 माइनस 20 इक्वल 130। तो न्यू एवरेज क्या होगा, जो नया सेट बनेगा उस संख्या का, उसका एवरेज क्या होगा 130 130। तीसरा कह रहा है क्या, संख्या प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दिया जाए तो आपको करना केवल यह है कि जो भी एवरेज हो उसमें 2 गुना कर दीजिए, जो आंसर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाई 2 300 आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है कि इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, यदि प्रत्येक संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो 150 को आप 10 से डिवाइड कर दें, 150 भागा 10 यानी डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स हो जाएगा 15, तो नया एवरेज हो जाएगा 15। इट मीन्स पहले एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट का आंसर होगा 160, सेकेंड का आंसर होगा 130 एंड थर्ड का आंसर होगा 300 एंड फोर्थ का आंसर होगा 15। अब आपके मन में ये होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करती हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए। चलिए क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आप कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ऐसा क्यों किए कि जो संख्या के साथ हुआ वही एवरेज के साथ कर दिए, आंसर दे दिए। तो अगर आपको ये समझना है तो आइए हम इसको समझाते हैं आपको, इसको सॉल्यूशन कैसे इसको किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ चीज़ आपको समझा रहे हैं यहाँ पे जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि हम ऐसा ही क्यों किए आंसर निकालने के लिए। डायरेक्ट आप आंसर देख के कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हम कोई सेट ले लेते हैं संख्या का, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है।
और गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या को ही गिनती की संख्या कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका एवरेज कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल अपन टोटल नंबर ऑफ ऑल, सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। ये तो पहला पॉइंट हुआ। यदि लगातार कोई नंबर है और अंतर समान है, लगातार नंबर है और अंतर समान है, तो बीच वाला ही उसका एवरेज कहलाता है। क्या एवरेज होता है? जो भी नंबर बीच में आपको मिलेगा वही उसका एवरेज कहलाएगा। थर्ड मेथड, ऐड करें आप फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो आप उससे भी एवरेज निकाल पाएंगे। यानी पहली जो संख्या है और अंतिम संख्या उसको जोड़ दें और 2 से भाग करें, औसत निकल जाएगा आपको। तो ये लगातार नंबर है और अंतर भी समान है ना। यहाँ देखिए इसका अंतर कितना, 2 - 1 1, यहाँ अंतर कितना 1, यहाँ अंतर कितना, इस दोनों में अंतर 1, इस दोनों में अंतर 1। इट मीन्स अंतर समान हो, डिफरेंस समान हो और लगातार नंबर हो तो आंसर बीच वाला होता है। इट मीन्स एवरेज कितना होगा? 3। एवरेज हो गया 3। अब देखिए प्रत्येक संख्या में हम 1 इंक्रीमेंट करते हैं, 1 बढ़ा दिए, +1 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 बढ़ाएं +1 तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 1 बढ़ाएं +1 ये हो गया 4, यहाँ पे 1 बढ़ाएं +1 तो ये हो गया 5, यहाँ 1 बढ़ाएं +1 तो हो गया आपका 6। आप ये मुझे बताइए कि इसका एवरेज क्या है? चूंकि अंतर समान है तो बीच वाला ही एवरेज कहलाता है। कौन होगा? 4 होगा। इट मीन्स एवरेज 4 होगा। अब ये मुझे बताइए वो संख्या लिख करके सब का एक एक बढ़ा करके फिर वो संख्या निकाल करके फिर उसका एवरेज निकाले। आंसर तो मुझे उसका आंसर ही निकालना है। तो हम इतना करने से बच के अगर संख्या में एक एक बढ़ाया गया है, आप यहाँ देखिए एवरेज में क्या हुआ है? +1 हुआ है। इट मीन्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि संख्या में जितना भी बढ़ाया गया हो आप एवरेज में बढ़ा करके आंसर देते हैं, संख्या में घटाया गया हो एवरेज में घटा करके आप आंसर देते हैं। ठीक है, आइए दूसरा और हम समझ लेते हैं इसे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर ले लेते हैं, सेट 2 4 6 8 10। ये कौन सा सीरीज है? ये इवन नंबर का सीरीज है, सम संख्या का सीरीज है। तो सम संख्या का सीरीज है, तो आप ये मुझे बताइए कि इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? अगर लगातार नंबर है और अंतर समान है तो बीच वाला ही एवरेज होगा। देखिए अंतर समान है, 4 - 2 2, यहाँ अंतर देखिए 6 - 4 अंतर 2, यहाँ 8 - 6 अंतर डिफरेंस जो है 2, 10 - 8 डिफरेंस 2। इट मीन्स लगातार भी और डिफरेंस समान भी है, अंतर समान भी। इट मीन्स एवरेज हो जाएगा बीच वाला। तो बीच में कौन है? 6। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दिया जाए। चलिए इसको 2 गुना करते हैं, 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 इसको 2 गुना करते हैं। अब मुझे बताइए कि इस सेट में अंतर समान है सबका, एवरेज कितना होगा? 12। जो बीच में होगा वही एवरेज होगा 12। आप ये मुझे बताइए कि हम संख्या में कितना गुना किए? 2। आप डायरेक्ट एवरेज में ही 2 गुना हो गया है क्या? तो कभी भी क्वेश्चन में संख्या के साथ जो हो एवरेज के साथ कर दें, आप सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही डिवाइड के केस में हो जाएगा, ऐसे ही डिक्रीज के केस में हो जाएगा, घटने के क्रम में, वृद्धि के क्रम में, गुना के क्रम में या डिवाइड के साथ, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, द एवरेज ऑफ एनी 6 नंबर इज 51। कोई भी 6 संख्याओं का औसत 51 है। इफ फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज बाई 2, यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 से बढ़ा दिया गया है, एंड द लास्ट 3 नंबर इज डिक्रीज बाई 4, और अंतिम 3 संख्या को 4 से घटा दिया जाए, देन फाइंड न्यू एवरेज। तो नया औसत क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है कि 6 संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है 51, और फर्स्ट 3 नंबर इंक्रीज बाई 2, प्रथम 3 संख्या को 2 से बढ़ाया गया। कितना से बढ़ाया गया? प्रथम 3 संख्या को 2 से बढ़ाया गया है। पहली संख्या को 2 से बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को 2 से बढ़ाया गया और तीसरी संख्या को 2 से बढ़ाया गया।
और आगे कह रहा है लास्ट 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4, और अंतिम 3 संख्या को 4 से घटाया गया है। तो कितना से घटाया गया? 4 से, 4 से और 4 से। फर्स्ट 3 नंबर को 2 से बढ़ाया गया, लास्ट 3 नंबर को 4 से घटाया गया। तो हम देख लेते हैं कि नेट कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा है और कितना घटा है, हम वो देख लेते हैं। +2 है, -4 है, तो क्या हुआ? -2 हो जाएगा यहाँ पे, +2 और -4 तो घट गया, -2 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग, +2 और -4 तो रिमेनिंग बचेगा -2। अगर आप ध्यान दें तो -2 -2 -2 टोटल कितना हो गया? -6। ये तो -6 हो गया। और चूंकि एवरेज के अनुसार जो भी योग होता है वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 6 आया योग, एक्चुअल में -6 घटेगा, और -6 घटेगा और 6 पे घटेगा, तो 1 के खाते में कितना जाएगा? -1 जाएगा। तो अगर ये हम 6 को बांटेंगे तो 1 को मिलेगा -1, ठीक है। और एवरेज पहले है कितना? एवरेज है 51। एवरेज क्वेश्चन में कितना दिया? 51। और ऐसा करने के बाद नया एवरेज पूछा गया आपसे, तो एवरेज 51 था और -1 घटना चाहिए, तो अब नया एवरेज कितना होगा? 50। तो न्यू एवरेज हो जाएगा 50, आंसर होगा 50। ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा ये मेथड, आपको समझ में आया? नहीं आया तो सेकेंड मेथड हम देखेंगे। सेकेंड मेथड समझाएं? ठीक है, देखिएगा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, 6 नंबर है, औसत कह रहा है क्या कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 51। 6 संख्याओं का औसत 51 है। कोई भी 6 संख्या ले लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 संख्या ले लिए। कह रहा है पहली 3 संख्या को 2 से बढ़ा दिया गया। अभी अभी हम पढ़े हैं, जो चीज संख्या में बढ़ेगा एवरेज में भी बढ़ जाएगा। संख्या के साथ कितना बढ़ाया जा रहा है? 2 बढ़ाया जा रहा है, तो एवरेज भी 2 बढ़ेगा। तो एवरेज है कितना? 51, और 2 बढ़ा दीजिए तो कितना होगा? 53, ठीक है। और संख्या कितना है? 1 2 3, इट मीन्स n के जगह पे कितना हो जाएगा? n के जगह पे हो जाएगा आपका 3। इट मीन्स एवरेज होगा 53 और n होगा 3। और हम जानते हैं कि सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज को नंबर से गुना करेंगे, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 159। तो इस 3 संख्या का सम कितना आ जाएगा? 159। अब आगे क्या कह रहा है? लास्ट 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4। अंतिम 3 संख्या 4 से घटाया गया। अभी अभी हम पढ़े, जो चीज संख्या के साथ होगा वही एवरेज के साथ होगा। तो संख्या में 4 घटाया गया, तो एवरेज को भी आप 4 घटा दीजिए। एवरेज कितना है? 51, और 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 47, 47। और संख्या कितना है? 3। इट मीन्स अगर आपसे पूछे एवरेज 47 और नंबर कितना? 3। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, औसत को अगर हम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? सम निकलता है। तो 47 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 141। ये सम होगा अंतिम 3 संख्या का, ठीक है। अगर हम ये दोनों सम को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 300। इट मीन्स सम हो गया 6 संख्या का कितना? 300। और एवरेज निकालना है आपको, तो एवरेज बराबर क्या होता है? सभी का योग, मतलब जितना संख्या सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। तो सभी का योग कितना आया? 300। इट मीन्स एवरेज बराबर होगा सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। संख्या कितना है? 60। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा। आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।